फॉर्म के पहले हैड लगाना पड़ता है, दैट ही हैड बीन माई हस्बैंड, लेकिन वर्ड आराम से चलेगा क्योंकि आप कह रहे हो ना जैसे कि मेरे हस्बैंड हो, उसने मुझे ऐसे डाटा पास्ट टेंस जैसे कि मेरा हस्बैंड हो, है ना, तो वो चलेगा। लेकिन अगर टेंस के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपको हैड बीन लगाना चाहिए था, ठीक है। हालांकि प्रेजेंट पोजीशन के लिए हम आराम से वर लगा सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे प्रेजेंट पोजीशन की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, हो गया। इफ ही वॉज ही, अगेन अगर वो ये लड़का होता, इफ आई वर ही, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, तो ऐसे सारे जुलूस पर पाबंदी लगा दिया होता, है ना। इफ आई वॉज यू, अगेन गलत है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं डॉक्यूमेंट साइन नहीं करता, ठीक है, क्लियर, फाइन। देखो सारे क्वेश्चंस आपसे बन रहे होंगे अब, और जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से सारा उठा के मैंने यही लगा दिया, चाहे वो टैक्स असिस्टेंट का हो, मल्टीटास्किंग का हो, सबका क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, हो गया। चलो, इफ यू वर द प्राइम मिनिस्टर, अगर तुम प्राइम मिनिस्टर होते, व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक, होगा ना, सीधा सीधा वुड वाला के साथ वर्ब का बेस फॉर्म है, और क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हो इसीलिए सब्जेक्ट के पहले वुड चला गया, लेकिन वुड के साथ वर्ब का बेस फॉर्म ही आएगा, है ना। द काउंसलर बिहेव्स, काउंसलर ऐसा बिहेव करता है जैसे कि वो चीफ मिनिस्टर हो, है थोड़ी, ऐसा शो ऑफ करता है जैसे चीफ मिनिस्टर हो। देखो इससे क्वेश्चंस बहुत आए हुए हैं, है ना। अब आओ नेक्स्ट, जरा इसको एक बार रीड करो, फिर मैं कराऊंगी।
ठीक है, चलो सुनो, कुछ नया नहीं पढ़ाया मैंने आपको। मैंने ये कहा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस, मैंने ये कहा था कि अगर मैं अमीर होती, इफ आई वर रिच, इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर, तो गरीबों की मदद करती। हो गया। सरप्लस का मतलब होता है एक्स्ट्रा, अतिरिक्त। अब सुनो ध्यान से, ध्यान से देखो। दूसरा तरीका है, ऐसे में कह सकती हूं, अगर मैं अमीर होती के बदले में, अगर मेरे पास काफी पैसे होते, तो मेरे पास पैसे होते, मेरे पास होते, पोजेशन बता रही यार, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाए हो ना, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगाओ, यानी आप वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगाओगे। अब मैं पोजीशन के बदले में पोजेशन बता रही हूं, तो पोजेशन को भी पास्ट टेंस में ले जाओ। मेरे पास गाड़ी है, आई हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी थी, आई हैड अ कार। अगर मेरे पास गाड़ी होती तो इफ आई हैड अ कार, देखो इफ आई हैड 2 cars आई वुड गिव 1 to you, तो मैं एक तुम्हें दे देती। इफ आई हैड सरप्लस मनी, अगर मेरे पास अतिरिक्त पैसे होते तो आई वुड डोनेट इट टू द पीएम रिलीफ फंड, तो पीएम रिलीफ फंड को मैंने डोनेट कर दिया होता। इफ आई हैड अ गन, अगर मेरे पास एक बंदूक होता, आई वुड शूट यू, मैं तुम्हें गोली मार देता। इफ आई हैड टाइम, अगर मेरे पास समय होता, आई वुड कुक लंच, तो मैं खाना बनाती। इफ आई हैड विंग्स, अगर मेरे पंख होते, तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं स्काई में उड़ती। देखो, मैं एक जगह मैंने कहा था अगर मैं पंछी होती, है ना, तो इफ आई वर अ बर्ड। लेकिन याद रखना, ये स्ट्रक्चर में बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम ये तो पास्ट है, ये भी पास्ट है, यहां पर भी विल का पास्ट टेंस वुड है, ये तो पास्ट इमेजिनेशन की बात हो रहा, जो भी है पास्ट है। बेटा ये पास्ट नहीं है, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, क्योंकि मैं प्रेजेंट में कह रही हूं अगर मेरे पास पंख होते तो। ठीक है, अभी की बात कर रही हूं मैं। क्लियर? मैं पास्ट की बात ही नहीं कर रही हूं, मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूं। और ये आपका प्रेजेंट इमेजिनरी पोजेशन है, इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं आए हुए। चलो देखो, हो गया। इफ द फार्मर गॉट अ वॉशिंग मशीन, हिज वाइफ, ये तो कुछ नहीं है, सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हुई तो आगे पास्ट ही चलेगा, बस ये हो गया। इफ द फार्मर गॉट अ वॉशिंग मशीन, चाहे द फार्मर हैड अ वॉशिंग मशीन। अब आप पूछ रहे हो कि वर और हैड में डिफरेंस क्या है? बेटा वर पोजीशन बताता है और हैड पोजेशन बताता है। ठीक है, वर पोजीशन बताता है और हैड पोजेशन बताता है। अगेन स्ट्रक्चर देखो इसका ध्यान से, इसमें इफ वाले पार्ट में सब्जेक्ट प्लस वर नहीं है, हैड है, हैड प्लस ऑब्जेक्ट है। और सेकेंड भाग में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस अगेन सेम वर्ब का बेस फॉर्म में, कुछ भी नया नहीं है, खाली वर्ब को हैड बना के
पोजीशन को पोजीशन बता दिया। ठीक है, एक दो सेंटेंस करके दिखाओ तुम। देखो, हाँ, चलो देखो, सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ गए हो आप। अगर मेरे पास पैसे होते, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, इसका मतलब पैसे नहीं है। अगर होते तो मैं अपने भाई की सहायता करता, इसका मतलब है कि एट प्रेजेंट यू डू नॉट हैव मनी। सीधा स्ट्रक्चर है, इफ आई हैड मनी, कॉमा, मैं अपने भाई की सहायता करता, आई वुड
सहायता करना इज हेल्प किसको? माई ब्रदर। स्ट्रक्चर देख लिया, समझ में आ गया आपको? ठीक है। नेक्स्ट, अगर तुम्हारे पास समय होता, अगर जैसे मुझे कोई कहेगा कि मैम आप तो बहुत बिजी हो, अगर आपके पास समय होता ना तो मैं आपको लंच पे बुलाता। इसका मतलब है वो जान रहा है कि मेरा कितना टाइट शेड्यूल है, तो वो ये कहना चाह रहा है कि अगर तुम्हारे पास समय होता, इफ यू हैड टाइम, कॉमा, तो के लिए सिर्फ कॉमा आता है, याद रखना। ठीक है, तो मैं तुमसे मेरे घर आने का निमंत्रण देता। आई वुड इनवाइट यू टू माई होम, टू पार्टी, टू लंच। आई वुड इनवाइट यू टू लंच। कैन वी यूज कुड? यस, कुड लगा सकते हैं। हमें पास्ट का कोई भी मॉडल अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चलेगा, वुड नहीं तो कुड चलेगा। तो वो क्या कह रहा है कि उसकी वाइफ लॉन्ड्री यानी गंदे कपड़े जल्दी धो सकती थी, कुड डू द लॉन्ड्री क्विकली। ठीक है, समझ में आ गया? कंडीशनल सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना? कोई इश्यू तो नहीं है? देखो तो आंसर देख लो। नेक्स्ट, अब देखो प्रेजेंट इमेजिनरी एक्शन पे। हो गया? चलो, अगेन सेम वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या है, ध्यान से सुनना बेटे। तब से मैं एक ही स्ट्रक्चर के पीछे पड़ी हुई हूं, या तो V2, देखो, या तो V2, या तो हैड, या तो वर। यानी आप कोई भी V2 लगाओ, कोई भी V2 लगाओ, सब चलेगा सिवाय वॉस को छोड़कर। क्योंकि अब मैं कह रही कोई भी V2 लगा लो। जैसे अगर जिंदगी दूसरे प्लैनेट्स पे होते, इफ लाइफ एग्जिस्टेड ऑन अदर प्लैनेट्स, वी वुड सी समवन और द अदर फॉर श्योर। हमें कोई ना कोई जरूर दिखता कभी ना कभी, है ना? इफ आई न्यू हाउ टू सिंग, अगर मुझे गाना आता, दे वुड हायर मी फॉर द ऑर्केस्ट्रा, वो मुझे ऑर्केस्ट्रा में रख लेते। इफ आई बॉट अ फरारी, यानी कि प्रेजेंट इमेजिनरी, क्या मैं खरीद लिया होता, ही वुड बी ग्रीन विथ एनवी, वो एकदम जिसे कहते हैं ना जल भून के एकदम पागल हो जाता, वैसे, है ना? इफ गुरुकुल्स एग्जिस्टेड नाउ, अगर गुरुकुल्स आज होता तो our children would be more courteous, हमारे बच्चे ज्यादा तमीज वाले होते। If you lived on the moon, अगर तुम मून पर होते, you would weigh 10 kilograms only, तो तुम्हारा वेट सिर्फ 10 किलोग्राम होता। अगर यहाँ 60 है तो वहां 10 है। ठीक है, क्लियर? बोलो बेटा। आने के लिए कहना का इंग्लिश हुआ इनवाइट करना। अब आओ कुछ और क्वेश्चन से वो देखो।
हो गया। ही वॉक्स, वो ऐसे चलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे कि पूरी दुनिया उसी की हो, भाई पूरी दुनिया उसकी नहीं है, प्रेजेंट इमेजिनेशन है, प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा दिया। कैसे चलता है भाई, चलना उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि वो चलता है जैसे पूरी दुनिया उसी की हो, यानी एज इफ द अर्थ बिलोंग्ड टू हिम। बेटा पहला इमेजिनेशन नहीं है, इसको V2 मत कर देना, पहला है, सही है, ठीक है। इट इज टाइम, अब सुनो, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, आपने टेंस में पढ़ा होगा, है ना। उसके साथ हम सब्जेक्ट प्लस V2 लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, उसका रीजन यही है कि भाई इस समय तक तो तुम्हें कुछ अच्छा यूजफुल कर लिया होना चाहिए था, तुमने अभी तक शुरू भी नहीं किया है, यानी प्रेजेंट में ऑलरेडी कंप्लीटेड होना चाहिए था। इट इज टाइम वी डिड समथिंग यूजफुल। इट्स टाइम के साथ सब्जेक्ट प्लस V2 आता है, याद है। इफ आई डाइड माई हेयर एवरीबडी वुड, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल चेंज कर रहा है, देखो। इट्स टाइम हो या इट्स हाई टाइम हो, इट वॉज टाइम नहीं है यार, इट्स टाइम है। पोजेशन में अगर मेरे पास पैसे होते, इफ आई हैड मनी, विशाल, और अगर मैं कहूं कि अगर मैं पैसे वाली होती, इफ आई वर रिच, दोनों इमेजिनेशन है, लेकिन एक में पोजेशन बता रहा है और एक में पोजीशन बता रहा है। तभी तो मैंने कहा पोजेशन बताना है तो हैड लगाओ, पोजीशन बताना है तो वर लगाओ, और ऐसे कुछ और बताना है तो कोई भी V2 लगा दो, यानी हर V2 चलेगा सिवाय वॉस को छोड़कर, ठीक है। ठीक है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म से चल रहा है तो वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म आएगा ना। अगर मैं ग्रीन कर लेता अपने बाल तो सब लोग मुझ पर हंसते, इसका मतलब प्रेजेंट का इमेजिनेशन है। नेक्स्ट सुनो, मैरी वुड नॉट गो टू मार्केट। मैरी वुड पास्ट टेंस की बात नहीं है बेटा, वही वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म है, तो आगे अनलेस आई वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही तो होगा। मैंने क्या कहा कि जब तक मैं नहीं जाती हूं ना, मैरी बाजार नहीं जाती, है ना। इसका मतलब ये इमेजिनेशन ही है, लेकिन अगर वुड से शुरू हुआ है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म से है, तो आगे भी सेकेंड फॉर्म लगाओ। काश, आई विश, मैं जानती, आई न्यू, मेरे गाड़ी में क्या खराबी है, वॉट इज रॉन्ग विथ माई कार। फिर से ध्यान से सुनना, काश मैं जानती मेरे गाड़ी में क्या खराबी है, मेरी गाड़ी नहीं चल रही, आप कहोगे हुआ क्या इसमें, मैं कहूं मुझे नहीं पता, काश मैं जानती क्या खराबी है। बेटा एक बात बताओ, खराबी तो है ना, ये तो रियलिटी है, तो रियलिटी है प्रेजेंट में खराब है, तो व्हाट इज रॉन्ग विथ माय कार। लेकिन अगर मैं कहूं काश मैं जानती, तो काश का मतलब है कि मैं नहीं जानती हूं, ये इमेजिनेशन है। प्रेजेंट इमेजिनेशन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वैसे ही जैसे कि यहां पे सेकेंड है, इसमें क्या था कि वो ऐसे चलता है, बेटा ये रियलिटी है, वो चलता है जैसे कि पूरी धरती उसी की हो, नहीं है, ये इमेजिनेशन है। ठीक है,
जो रियलिटी है उसको प्रेजेंट टेंस में लिखा है, जो इमेजिनेशन है उसको प्रेजेंट टेंस में नहीं होगा ना। मैंने क्या कहा, प्रेजेंट इमेजिनेशन को वॉस छोड़कर कोई भी V2 है सब चलेगा, ठीक है। ठीक है, ग्रीन विथ एनवी का मतलब बेटा मैं बताती हूं क्या है। देखो, गुस्से में लाल होना वो एकदम सीधा हिंदी का ट्रांसलेशन है, रेड विथ एंगर। डर से पीला पड़ जाना, पेल विथ फियर। लेकिन हम लोग हिंदी में कभी नहीं कहते हैं कि जलन से हरा होना, जलन से हरा होना नहीं कहते हैं ना। लेकिन वो इंग्लिश में है ग्रीन विथ एनवी। यस, लाइव क्लास है बेटा, यशपाल, लाइव ही होता है मेरा क्लास। ठीक है, अक्की तुम्हारा सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, ठीक है ना, तुम्हारा सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुम तब से खाली बकवास कर रहे हो। आपको पता है आप किस लेवल के कंपटीशन में आए हो? हाँ, जहां पे एक एक सीट में हजारों के बीच में मारा मारी है। तुम्हारा बिल्कुल ही कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारा एकदम, तुम नेगेटिव अप्रोच के एकदम ही यूजलेस स्टूडेंट हो। तुम तब से बकवास किए जा रहे हो। और तुम्हें पता है मेरा में क्या है, मुझे लगता है मैं हर स्टूडेंट को लेके चलूं, लेकिन मुझे बार बार मुझे केरी लाइव वाले कहते हैं कि मैम कुछ बच्चे सिर्फ आते हैं सिर्फ नौटंकी करने के लिए, आप उनको एटलीस्ट कमेंट में ब्लॉक करवा दीजिए, जो मैं नहीं कराना चाहती हूँ। लेकिन तुम जैसे स्टूडेंट्स मुझे मजबूर कर रहे हैं कि ब्लॉक कर दूं मैं। हाँ संदीप, क्या बेटा बहुत तेजी से नीचे चला जाता है। ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा बेटा आप जाते हो ना कहीं पर, म्यूजिक वगैरह देखते हो ना, होटल्स वगैरह में बज रहा होता है, वो ऑर्केस्ट्रा होता है। ठीक है, क्या है, कौन सा बताओ फिर से? 10 नंबर, 10th वाला। मैंने क्या कहा आपको? काश मैं जानती। देखो, इमेजिन करो मेरी गाड़ी खराब है, ड्राइवर इसमें लगा हुआ है और मुझे समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या। आप कहोगे हुआ क्या ये तो बताओ, मैं कहूंगी मुझे नहीं पता, काश मैं जानती कि क्या खराबी है। देखो बेटा, खराबी तो है, व्हाट इज रॉन्ग, खराबी तो है गाड़ी में, इज रॉन्ग मतलब खराबी तो है, लेकिन क्या खराबी है मुझे नहीं पता, काश मैं जानती। आई न्यू इज इमेजिनेशन, I knew is imagination and what is wrong with my car is reality। मेरे गाड़ी में क्या खराबी है? खराबी तो है, रियलिटी तो है, लेकिन क्या खराबी मुझे पता ही नहीं। समझ में आया? डाउट के लिए आप केडी लाइव डाउट ग्रुप ज्वाइन कर लो ना फेसबुक में, उसमें क्वेश्चन डाल दो। क्लियर? अब हम लोग पास्ट कंडीशनल सेंटेंस को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हम लोग वोकैबुलरी में कहां थे, कुछ याद है? 16 नंबर पेज में हम लोग रुक रहे हैं आज, ठीक है। वोकैब में हम लोग कहां थे? लिबर्टी से होगा, ओके। 40 सेट टू, ओके। वही मैंने कहा कि कहाँ चले गए हम लोग।
जल्दी बताओ। 31 से अखिलेश कौन से वो कैब में? 30 से किस वो कैब में? कौन सा था शीट, कौन सा था? अरे अंकित रुक जाओ ना यार। शाहरुख 30 नंबर कौन सा वोकैबुलरी शीट में, ये बताओ। इसी वाले में, कौन से वाले में यार? सेट 4। एक सेकेंड, चलो वल्पाइन तक हो गया था। अब हम लोग ईडियम्स में आते हैं, जो ईडियम्स कलर से रिलेटेड है। आ जाओ। टू गो ग्रीन, टू बी ग्रीन। बी का मतलब हो गया इज एम आर वॉज वर, कुछ भी लगा सकते थे। जैसे कई बार आप देखोगे लगा रहेगा एक बड़े बड़े बोर्ड्स, गो ग्रीन। गो ग्रीन का मतलब क्या हुआ कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाइए, आप पर्यावरण के प्रति जागरूक हो जाओ, यानी कि आप ज्यादा एसी इस्तेमाल मत करो, प्लांट्स लगाओ। इसीलिए टू गो ग्रीन का मतलब हो गया टू बी एनवायरमेंट फ्रेंडली, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील। ठीक है। टू बी ग्रीन, नौसिखिया। जैसे अगर आप कहोगे मैम आप रियल एस्टेट में भी बिजनेस में पैसे लगाओ, मैं कहूंगी आई एम ग्रीन इन दैट फील्ड। आई एम ग्रीन इन दैट फील्ड का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि मैं इस फील्ड में नई हूं, नौसिखिया हूं। नौसिखिया का बहुत सारा सिनोनिम अभी करवाया हुआ है इसके पहले आपको, वो है ग्रीन हॉर्न। देखो टू बी ग्रीन का ग्रीन हॉर्न, टायरो, कैलो, इनएक्सपीरियंस्ड तो लिखा हुआ है ही। ठीक है। उसके बाद नोविस, नियोफाइट, ये सब सिनोनिम है किसका? इनएक्सपीरियंस्ड का। क्लियर? नेक्स्ट आओ, टू हैव ग्रीन थम या टू हैव ग्रीन फिंगर्स। अगर आप कहते हो आई हैव ग्रीन थम्स, इसका मतलब है कि आप बागवानी में बहुत अच्छे हो। इफ यू से आई हैव ग्रीन फिंगर्स, इसका मतलब है कि आपको बहुत अच्छे से पता है किस तरह से प्लांट्स ग्रो करते हैं, बागवानी करते हैं, और शायद आपके पास अच्छा बगीचा भी है ना? इसका मतलब बागवानी में अच्छा, टू बी गुड एट गार्डनिंग। टू लुक ग्रीन या टू टर्न ग्रीन। ध्यान से देखना क्या है। अगर आपकी तबीयत अचानक खराब हुई है ना, और आप जैसे लग रहा है उल्टी करने वाले हो, तो देखते हो जब कोई व्यक्ति वोमिटिंग करने वाला होता है तो उसका चेहरा एकदम लाल हो जाता है, अचानक एकदम लगता है जैसे कि पूरा सारा खाना बाहर आ रहा है ना? तो अगर वैसा तुम्हारे चेहरे का एक्सप्रेशन हो रहा है तो मैं क्या कहूंगी? व्हाट हैपेंड? यू लुक ग्रीन। व्हाट हैपेंड? यू हैव टर्न्ड ग्रीन। इसका मतलब है कि बीमार दिखना या ऐसे दिखना जैसे कि बस उल्टी करने वाला है। टू बी अनवेल और अबाउट टू प्यूक। प्यूक मतलब होता है बेटा उल्टी करना। प्यूक का मतलब वोमिट, उल्टी करना। अभी बुक नहीं आया है, बस वोकैबुलरी का बुक बहुत जल्दी आने वाला है। बहुत तेजी से काम चल रहा था लेकिन परसों से फिर खुल जा रहा है। A4 साइज में ये ऑलरेडी वोकैबुलरी पूरा लोडेड है, नया बैच छोड़ के बाकी सब में लोडेड है। मैं न्यू बैच में भी लोड करवा दूंगी। टू गेट ग्रीन लाइट, जब आपको ग्रीन लाइट मिलता है तो क्या करते हो आप आगे बढ़ते हो अपनी गाड़ी लेके, है ना? इसका मतलब है टू गेट ग्रीन लाइट का मीनिंग टू गेट ग्रीन सिग्नल। यानी जैसे अगर मान लो मैं किसी प्रोजेक्ट में काम कर रही हूं और मुझे जैसे सरकार की तरफ से परमिशन मिला, मैं खुश हो जाऊंगी। आई हैव गॉट ग्रीन लाइट इन माई प्रोजेक्ट। मुझे अपने प्रोजेक्ट में बिल्कुल ग्रीन लाइट मिल गया, यानी आगे बढ़ने की अनुमति मिल गई है। देखो, टू गेट परमिशन टू गो अहेड। ठीक है। नेक्स्ट आओ, ग्रीन विथ एनवी, जो अभी बताया था आपको, देखो आ गया। ठीक है, क्लियर? यस पूजा, ग्रीन विथ एनवी का मतलब क्या है? जैसे जानते हो क्या है?
और जैसे ये ग्रीन आइड मॉन्स्टर या हैव ग्रीन आईज, ये तीनों का मतलब आपको महसूस हो रहा है ना, एनवियस, जेलस। देखो कैसे हो रहा है, ध्यान से सुनना। आप जब बचपन में स्टोरीज पढ़े होगे ना, तो जिसमें वो विच यानी कि जादूगरनी या ऐसा कोई राक्षसनी टाइप की जो होती थी, आप देखना जो जादूगरनी होगी उसको हमेशा प्रिंस से प्यार हो जाता है, वो उसके स्टोरीज में, बचपन में जो स्टोरीज पढ़े होगे आप, है ना। और फिर राजकुमारी पे दिल आ जाता है प्रिंस का, तो जो जादूगरनी होगी ना, देखना उसकी आंखों में एकदम ग्रीन आंखें हो जाएगी उसकी, है ना। तो उसी को कहते हैं ग्रीन आइड मॉन्स्टर, है ना। पिक्चर्स में बहुत अच्छे से आपको वो दिखाया जाएगा कि किस तरह से जलन से आंखों में एकदम ग्रीन सा रंग उतर आया है, खासकर इंग्लिश मूवीज में। तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब ही होता है ईर्ष्या, एनवी या जेलसी। और ग्रीन विथ एनवी का मतलब होता है, जो मैंने आपको कहा, गुस्से से लाल होना, रेड विथ एंगर, डर से पीला पड़ना, पेल विथ फियर। लेकिन इसका हिंदी नहीं है, इसलिए पूछेंगे डैश विथ एनवी, वो हमेशा आएगा ग्रीन विथ एनवी, ठीक है। अब ग्रीन हॉर्न, नौसिखिया जो अभी बताया था मैंने आपको पीछे, टायरो, नोविस, इनएक्सपीरियंस्ड, वही है जो पीछे आपको बता चुके। और कहते हैं ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। इसका मतलब होता है कि आपको दूसरे के थाली में ज्यादा खिचड़ी में ज्यादा घी नजर आता है। कहते हैं दूसरे की खिचड़ी में ज्यादा घी नजर आता है, यानी कि अपने से खुश नहीं है, लगता है यार दूसरी तरफ ज्यादा हरियाली है। यानी जब आप बचपन में थे तो लगता था कि जवानी अच्छी है, जवानी में आए तो कहते हैं बचपन अच्छा था। इसका मतलब है द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। अपने पास जो है वो दूसरों से कम नजर आता है। पीपल आर नेवर सेटिस्फाइड विद देयर ओन पोजेशन एंड थिंक अदर्स हैव बेटर थिंग्स। टू कट अ सॉरी फिगर, मान लो आपने डांस बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से डांस किया, और हमें लगा यार कुछ किया ही नहीं, कुछ भी तो नहीं आता है इसको करने में, क्या किया है, आई रियली फेल्ट सॉरी फॉर यू। इसका मतलब यू हैव कट अ सॉरी फिगर, यानी अच्छा प्रभाव ना छोड़ना, टू लीव पुअर इंप्रेशन। देखते हैं यूपी के चुनाव में हु विल कट द सॉरी फिगर, यानी कौन खराब प्रदर्शन करता है ना, हु विल कट अ सॉरी फिगर, ठीक है। नेक्स्ट आओ, क्लिप वंस विंग्स। किसी के विंग्स को ऐसे पकड़ के अगर क्लिप कर दो तो क्या होगा, हाँ तो क्या होगा जरा बताओ। ऐसे कंडीशन में वो पंछी उड़ नहीं पाएगा। उसके पास क्या है, उसके पास बहुत बड़ी ताकत है, उड़ने की ताकत, जो हम लोग में नहीं है। यानी वो आप उसकी एबिलिटी को क्लिप कर दोगे। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं बहुत ज्यादा मेरिटोरियस है, बहुत अच्छा कर सकती है, बट द सोसाइटी क्लिप देयर विंग्स, उनके पर कतर दिए जाते हैं, टू कर्टेल वंस पावर, है ना। कम टू अ स्टैंड स्टिल, मतलब रुक जाना। अगर मैं ये कहूं कि भाई शादी के बाद जैसे कि बहुत सारी लड़कियां, दे आर मेरिटोरियस, है ना, दे आर मेरिटोरियस, बट देयर विंग्स आर क्लिप्ड एंड देन देयर लाइफ कम टू अ स्टैंड स्टिल, जिंदगी ठहर जाती है, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाती, टू स्लो डाउन एंड स्टॉप कंप्लीटली। मेरे दिमाग में एक विचार आया है, एन आइडिया हैज क्रॉस्ड माई माइंड, यानी अचानक दिमाग में आना, टू कम इन वंस थॉट। और कुछ लोग होते हैं खरा खरा बोलते हैं, जैसे हो ना वैसे मुंह पर बोल देंगे, यानी कि बहुत चाशनी लगा के नहीं बोलते, जैसे हो वैसे बोल देते हैं। टू कॉल अ स्पेड, जो फावड़ा होता है ना, देखने में बहुत सुंदर सा इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, यानी फावड़े को मैं फावड़ा बोल दूं, इसका मतलब जैसा है वैसा बोल दूं उसके मुंह पर खरा खरा। टू कॉल अ स्पेड मतलब साफ साफ बोल देना। पिलर टू पोस्ट, दर, इंडिया में इंसाफ पाने के लिए इतना आसान नहीं है। यू विल हैव टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, दर भटकना, यानी हर तरह की कोशिश करना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यस, अभी जो शार्क टैंक में अश्नीर ग्रोवर है, ही रियली कॉल्स अ स्पेड। अच्छा, एडम सबसे पहला इंसान था, कहते हैं ना एडम एंड ईव, पहला और महिला और पहला पुरुष था, एडम पुरुष था पहला।
एल का मतलब पता है क्या होता है? एक्चुअली एल का मतलब बियर होता है, जो पीते हैं ना वो बियर। लेकिन एडम के जमाने में एल क्या हो सकता था भाई? कुछ नहीं, पानी और कुछ नहीं मिलता पीने को, है ना, प्योर वाटर। देखो बस ये हमारा शीट खत्म हो गया, ये आपको मैं आज लोड कर दूंगी। चलो, थैंक यू सो मच।